वेलकम स्टूडेंट्स। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज़, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या GPCR जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक आइडिया देखा था ये सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेल सरफेस रिसेप्टर होता क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, और हम लोगों ने ये देखा था कि उसका टाइप्स क्या होता है, मीन सेल सरफेस रिसेप्टर का टाइप्स क्या होता है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है उसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, ठीक है, 3 ब्रॉड कैटेगरी या 3 मेजर क्लासेस बोल सकते हैं। सबसे पहला जो क्लास होता है सेल सरफेस रिसेप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। और तीसरा जो ये होता है कैटेगरी सेल सरफेस रिसेप्टर का, इसको हम लोग बोलते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी, ये हो गया सेकेंड कैटेगरी, ये थर्ड कैटेगरी हो गया किसका, सेल सरफेस रिसेप्टर का। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या GPCR। पहले इसको हम लोग देख लेंगे, ये बहुत लेंदी है, बहुत वास्ट है। उसके बाद इसको हम लोग खत्म करेंगे, फिर हम लोग एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आयन चैनल रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, ये ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन आता है कि ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता क्या है। ठीक है ना, हाँ, तो देखो नाम से पकड़ो। ठीक है ना, कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मतलब हम लोग बोलेंगे ये वैसा सेल सरफेस रिसेप्टर होता है जिसमें रिसेप्टर किसके साथ लिंक्ड होता है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, कोई भी एक्सटर्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को से बाइंड कर सकता है और सेल के अंदर क्या करा सकता है, हम लोग बोलेंगे कोई इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करा सकता है और सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करा सकता है। मतलब क्या हुआ बताने का, देखो हम लोग बोलते हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर वैसा रिसेप्टर होता है जो कि हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है। मतलब देखो जैसे कि मान लो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये टारगेट सेल है। ठीक है ना, ये टारगेट सेल है और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हम लोग जानते हैं किसका टाइप होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर का टाइप होता है। तो इसका मतलब ये कहाँ रहेगा, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है ना, ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो वैसा रिसेप्टर भी हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अगर हम लोग इसको इनलार्ज करके देखेंगे, देखो ये वाला रिसेप्टर को, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ऐसे करके ये होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया क्या चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला, ये हो गया टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन रहता है। ठीक है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ। ठीक है ना, तो देखो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता ये है कि जब भी कभी रिसेप्टर, देखो यहाँ पर रिसेप्टर देखो जी प्रोटीन के साथ क्या चीज़ है, जुड़ा हुआ है, या फिर हम लोग बोलेंगे लिंक्ड है, तो वैसे रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। मतलब यहाँ पर रिसेप्टर और जी प्रोटीन क्या करेगा, एक साथ मिलके काम करेगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कपल्ड या हम लोग बोलेंगे लिंक्ड। ठीक है, तो अगर इस पोर्शन को अगर मैं इनलार्ज करके देखूंगा, ये वाला पोर्शन को, ठीक है ना, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो देखो ये कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, ये जो रिसेप्टर होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, देखो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, रिसेप्टर है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, जी प्रोटीन है, ये क्या चीज़ है, टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिसेप्टर है वो किसके साथ लिंक्ड है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड है। इस ऐसे रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर होगा ना, ये रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे जो भी एक्सटर्नल जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या जो लाइगेंड रहेगा उससे बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करने के बाद हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जी प्रोटीन्स को एक्टिव करेगा। जी प्रोटीन्स एक्टिव होगा तो जी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे किसी चीज को एक्टिव करेगा, वो हम लोग देखेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे सेकेंड मैसेंजर बनेगा। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेल के अंदर क्या बनेगा, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जिसको हम लोग सेकंड मैसेंजर बोलेंगे, और यही सेकंड मैसेंजर या इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल है वो क्या कराएगा, टारगेट सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज कराएगा। ठीक है, तो देखो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जो भी मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर का टाइप होता है, जो कि एक लार्जेस्ट फैमिली होता है सेल सरफेस रिसेप्टर का, और जो कि हम लोग बोलेंगे
जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड रहता है और जो रिसीव कर सकता है किसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल लाइगेंड को, और हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर क्या चीज़ का फॉर्मेशन करा सकता है, हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर बोलते हैं। और ये सेकेंड मैसेंजर फर्दर कुछ करेगा, सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, जिसके कारण ये सेल में ये क्या करेगा, टारगेट सेल में सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। तो ऐसा रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा रिसेप्टर की हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर समझो, हम लोग बोलेंगे ना कि जी प्रोटीन कपल्ड जो रिसेप्टर होता है ना, उसका कुछ फीचर्स होता है, ठीक है ना। तो फीचर्स क्या क्या हम लोग बोलेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या। तो सबसे पहला फीचर में देखो कि हम लोग बोलेंगे all eukaryotes use GPCR. It means GPCRs are present in all eukaryotic cells. मतलब हो गया कि हमारा जितना भी यूकैरियोटिक सेल्स होता है, सारा का सारा यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, हम लोग सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑल यूकैरियोट्स यूज GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इट मीन्स GPCR प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है ना कि हम लोग बोलेंगे कि ये लार्जेस्ट फैमिली या लार्जेस्ट क्लास है, ठीक है ना, किसका, सेल सरफेस रिसेप्टर का। मतलब हम लोग बोलेंगे कि सेल सरफेस रिसेप्टर का याद करो 3 क्लासेस था, क्या क्या, GPCR, क्या था एंजाइम लिंक रिसेप्टर, और क्या था आयन चैनल रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है ना, ये कौन, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, वो लार्जेस्ट फैमिली है, लार्जेस्ट क्लास है सेल सरफेस रिसेप्टर का। इसीलिए लार्जेस्ट क्लास है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा सेल्स में प्रेजेंट होगा और ये मेजोरिटी ऑफ जो भी काम होता है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को कौन करवाएगा, हम लोग बोलेंगे यही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये लार्जेस्ट फैमिली है ना, तो वैसा भी तो सोचो ना कि लार्जेस्ट फैमिली, इसका मतलब ये सारा सेल्स में रहेगा, सारा सेल्स में रहेगा क्यों, इसीलिए रहेगा क्योंकि ये सारा का सारा सेल्स में क्या कराएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। इसीलिए तो ये क्या है, लार्जेस्ट फैमिली है किसका, सेल सरफेस रिसेप्टर का। ठीक है, तो यही हो गया इसका ये सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर क्या होता है ना कि यहाँ पर मैंने लिखा है आवर सेंसेस ऑफ लाइट, स्मेल, टेस्ट एक्सेप्ट सोर टेस्ट डिपेंड ऑन GPCR. इट मीन्स GPCR रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट और विजन, स्मेल एंड टेस्ट। मतलब हो गया कि देखो, जो भी हम लोग का जो भी मतलब टेस्ट जो हम लोग को होता है, ठीक है ना, टेस्ट का सेंसेशन होता है, या फिर जो हम लोग का विजन का जो सेंसेशन होता है, या फिर हम लोग का जो स्मेल का जो सेंसेशन होता है, वो हम लोग बोलेंगे डिपेंड करता है किस रिसेप्टर पे, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे। ठीक है ना, तो इसका सिग्नलिंग पाथवे क्या है, कैसे करके ये टेस्ट को कराता है, कैसे करके स्मेल का सेंसेशन कराता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे विजन को करवाता है, ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे डिटेल में जब सिग्नलिंग पाथवे देखेंगे GPCR का। तो इसका थर्ड क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट फीचर हो गया किसका, GPCR का। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज कॉल्ड सर्पेंटीन रिसेप्टर्स बिकॉज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल इट स्पैन्स 7 टाइम्स। इट मीन्स दे क्रॉस द लिपिड बाइलेयर 7 टाइम्स। मतलब देखो, बताने का मतलब हो गया कि इट इज कॉल्ड सर्पेंटीन रिसेप्टर, मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं सर्पेंटीन रिसेप्टर। मतलब हो गया कि ये टारगेट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, उसको कितना बार क्रॉस करेगा, हम लोग बोलेंगे 7 टाइम्स क्रॉस करेगा। इसको ऐसे करके समझो कि मान लो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल का क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, और ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये कितना बार क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये क्या करेगा, लिपिड बाइलेयर को, या फिर हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या करेगा, स्पैन करेगा। स्पैन का मतलब हो गया क्रॉस करेगा। ठीक है, इसीलिए 7 से वर्ड आ रहा है क्या चीज, सर्पेंटीन। सर्पेंटीन का मतलब क्या हो गया, 7। ठीक है, 7 टाइम्स। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्पेंटीन या सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे GPCR हो गया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन रहेगा ना। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कभी कभी इसको हम लोग देखना दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं HHR के नाम से भी जानते हैं। H का मतलब हो गया हेप्टा, H का मतलब हो गया हेलिकल रिसेप्टर्स,
ठीक है। जीपीसीआर को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, क्या चीज, सर्पेंटिन रिसेप्टर्स, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना बार क्रॉस करता है, 7 टाइम्स क्रॉस करता है, इसीलिए सर्पेंटिन, सर्पेंटिन का मतलब होता है 7। और इसका दूसरे नाम से भी जानते हैं जीपीसीआर को, जिसको हम लोग बोलते हैं एचएचआर, मतलब हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर इसीलिए बोलते हैं जीपीसीआर को, क्योंकि हेप्टा का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 7, ठीक है। हेलिकल का मतलब हो गया ये जो पॉलीपेप्टाइड का चेन है ना, वो हेलिकली क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे क्रॉस कर रहा है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, टारगेट सेल, इसीलिए यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, हेलिकल, ठीक है। और यहाँ पर ये रिसेप्टर, इसीलिए क्या हो गया, रिसेप्टर। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका और भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो देखो पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है ना रिसेप्टर का, वो हम लोग बोलेंगे जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, या फिर हम लोग बोलेंगे जो लिपिड का जो बाई लेयर का जो पार्ट है, ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, उसमें क्या किया हम लोग बोलेंगे स्पैन किया है, कितना बार, 7 बार, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी जिसको हम लोग बोलते हैं GPLR भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर भी बोलते हैं। मतलब ये जो जी प्रोटीन है वो किसके साथ लिंक्ड है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे जीपीसीआर। तो जीपीसीआर का पहला नाम क्या चीज है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। दूसरा नाम क्या चीज है, सर्पेंटिन रिसेप्टर। तीसरा नाम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। चौथा नाम क्या चीज है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगला पॉइंट मैं क्या लिखा हूँ, फीचर्स ऑफ जीपीसीआर में, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स, आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, मिडिल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड इनर साइटोसोलिक डोमेन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि चाहे वो कोई सा भी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर रहे, सॉरी सेल सरफेस रिसेप्टर रहे, वो सेल सरफेस रिसेप्टर हमेशा याद रखना कि उसमें 3 डोमेन्स होगा, ठीक है। तो ये जीपीसीआर भी क्या चीज है, सेल सरफेस रिसेप्टर का टाइप है। इसका मतलब ये जीपीसीआर में भी क्या होगा, 3 डोमेन होगा, 3 स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक हम लोग बोलेंगे, अगर ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल होगा, ठीक है, ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होगा, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये जीपीसीआर का भी क्या होगा, 3 डोमेन होगा। तो देखो ये हो गया पहला डोमेन, ठीक है, ये वाला पहला डोमेन हो गया, जो कि किस तरह प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट है, सेल के बाहर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन या लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। ये वाला देखो, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है ना, जो लिपिड बाइलेयर में 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे डोमेन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन या फिर हाइड्रोफोबिक डोमेन, ठीक है, ठीक है ना, जो लिपिड बाइलेयर में क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। और इस तरफ वाला पार्ट क्या है, साइटोसोल ऑफ द सेल है। और देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, रिसेप्टर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है, क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक डोमेन या फिर बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर डोमेन। इंट्रा सेल्यूलर का मतलब जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन, आउटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, मिडिल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड इनर क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये इंट्रासेल्युलर डोमेन या साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा बेसिक आइडिया है किसका, जीपीसीआर का, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट अब क्या देखेंगे कि ये जीपीसीआर का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटेल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।